देखिए, सीपी सिंह की इतनी औकात नहीं है कि वो राहुल गांधी जी के बारे में बोले। ये ज़्यादा बड़बड़ापन है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल सदन में इस पर हंगामा होगा। या तो सीपी सिंह को अपनी बात को वापस ले, नहीं तो इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। भगवान राम भाजपा का जागीर नहीं है, हम बता देते हैं, सुनिए। भगवान राम हमारे भी हैं, भाजपा से कहीं ज़्यादा हम सम्मान देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया है, और आज जो भानु प्रताप शाही जो दवाई घोटाला कर लिए, हॉस्पिटल का उनको मंत्रालय मिल गया, स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था कांग्रेस की, ये हजारीबाग का फड़ियाबाद सांसद 2 कौड़ी का मंत्री था वो, मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बता दीजिएगा। उस व्यक्ति ने झारखंड को शमशार कर दिया। हत्यारों को घर में बुलाकर बिरयानी पार्टी दिया, माला पर। सीपी सिंह को मैं कहूँगा, बाज जाइए, अब सुधर जाइए, अंतिम पड़ाव पर आप हैं। मैसेज अच्छा दीजिए, लोगों में संदेश अच्छा जाना चाहिए। करेंगे क्या? मैं भानु जी को खुला चुनौती देता हूँ, ठीक है। और सीपी सिंह को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि जहाँ आना, जो हमारी सरकार, हमारी डायनेमिक मुख्यमंत्री हम सब की बातों को माना, इरफान अंसारी की बातों को माना। ये जीत इरफान अंसारी की जीत है, ये जीत दलितों की जीत है, ये जीत आदिवासी भाइयों की जीत है, और ये जीत अल्पसंख्यक भाइयों की। चाइना से आया कोरोना वायरस और हिंदुस्तान आते इसको बीजेपी वायरस बना दिया। नमस्कार, न्यूज मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। दोस्तों, झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था। सदन भी काफी हंगामे भरा रहा। इसी बीच मॉब लिंचिंग की कानून पास की गई। सबसे पहले सवाल यही रहेगा सर, पहला सवाल यही रहेगा, इस कानून से झारखंड के माहौल में क्या कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल चेंजेस आएंगे, और इस कानून से आम जनता में खुशी की लहर है। आपको याद होगा कि जब रघुवर दास की सरकार थी यहाँ, तो किस तरह से उनकी सरकार ने जुल्म किया, इतिहास गवाह है। ईमानदार ऑनेस्ट बच्चों की जान ले ली लोगों ने, पीट पीट कर मार डालता था ये लोग। केस भी करे आदमी तो केस को इतना हल्का कर देता था ये लोग। जब मुख्यमंत्री का दबाव हो तो ऑब्वियस है केस तो कम करेगा ही, और सारे नियम कानून धज्जियां उड़ाकर लोगों को जान मारा है इन लोगों ने। भाजपा सरकार में चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया था कि मॉब लिंचिंग कानून लाए, पास कराए, लोगों की जान बचाए भाजपा सरकार, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। जब हमारी सरकार बनाया लोगों ने, हमारी सरकार का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक, बीच में कोविड था, कोरोना था, इसलिए ये कानून पास नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है लाइफलाइन, क्योंकि हम गरीब से आते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीब को देखने वाली पार्टी है, गरीब की जान है कांग्रेस पार्टी। भाजपा अमीर लोगों की पार्टी है, इसको गरीब से लेना देना नहीं है, पूंजीपतियों की पार्टी है। और हमारा जुड़ाव, हमारा लगाव गरीब से है, और हम लोग गरीब का उत्थान करने के लिए राजनीतिक में आए हैं। आज कानून पास हुआ। हमारे दलित भाइयों के घर अभी मिठाई बांट रहे थे, लोग आए थे, दलित समाज, आदिवासी समाज भी आ जाए हैं हमारे, मिठाई बांट रहे हैं खुशी से। अल्पसंख्यक लोग कई जगह पटाखे फोड़ रहे हैं, इसलिए फोड़ रहे हैं कि आज गरीब की जीत हुई है, उन आत्माओं का जीत हुआ है, उन माँ बाप की जीत हुई है, उन भाई बहनों का जीत हुआ है जिन्होंने अपने औलाद को खो दिया। आज हमारी सरकार ने उन परिवारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दिया है। ये है हमारी सरकार। हर चीज में विरोध, भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, मैं ये कर रहा था कि कानून बना है, ठीक है, जब कानून बनता है तो कुछ त्रुटियां होती है,
तो आप जैसे मान लीजिए हम चाह रहे थे कि बंगाल में इस कानून में मौत का प्रावधान है, तो यहाँ पर उम्र कैद कर दिया गया है। तो हमारी सरकार, हम चाह रहे थे कि मौत का प्रावधान हो, क्योंकि हत्यारों को बख्शा नहीं जाए। जो भी हत्या करता है उसकी सज़ा मौत होनी चाहिए, और ख़ास करके जो बेरहमी से मारता है, तड़पा तड़पा के मारता है, उनको आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए, उनको सम्मान, हत्यारों को कभी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सम्मान भाजपा ने दिया। ये हजारीबाग का फणियाबाद सांसद, 2 कौड़ी का मंत्री था वो, मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बता दीजिएगा। उस व्यक्ति ने झारखंड को शमशार कर दिया। हत्यारों को घर में बुलाकर बिरयानी पार्टी दिया, माला पहनाया। भाई, हत्या करने वाला किसी इंसान का, बेगुनाह का जान मार देता है, आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। उन परिवारों के प्रति आपको खड़ा होना चाहिए जिनका जान चला गया। इसलिए इस व्यक्ति ने माला पहनाया, मिठाई खिलाया, क्योंकि वो राजनीति करना है इनको। मारा गया अल्पसंख्यक था, ऑब्वियस है, खुश था ये लोग। वह आत्मा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी भाजपा को, याद रखिएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, हाय लगेगा, गरीब का हाय लगेगा, बेगुनाहों का हाय लगेगा भाजपा को। भानु प्रताप शाही कह रहे हैं सर, आज सदन में जैसा बता रहे थे कि पूरे सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप तो सर कह रहे हैं कि कुछ त्रुटियां आई होगी इस कानून में, कुछ संशोधन भी की जाएगी बाद में, लेकिन इसको तो पूरे सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये भी कहा उन्होंने कि हेमंत सरकार मुस्लिम वोट बैंकिंग के लिए ये कानून लेकर आई है। देखिए, हम लोग तुष्टिकरण पर विश्वास नहीं करते। हमारी सरकार सभी धर्मों को लेकर हम लोग चलते हैं। कांग्रेस का संस्कार है हमारी सरकार, कांग्रेस का संस्कार। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम ब्राह्मण, हमारी पार्टी, हमारे मुखिया, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ब्राह्मण हैं। हम लोग सब धर्म का सम्मान करते हैं। सभी धर्मों का मिश्रण है कांग्रेस पार्टी। ज़्यादा किसी एक धर्म विशेष के लिए, लेकिन ये गलत बात है। जो लोग मारे गए, गरीब लोग मारे गए, और भानु जो है अमीर लोग है। जात में नहीं जा रहा हूँ, जात में मत जाइएगा। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जात की बात नहीं हो रही। भानु जी अरबों रुपया के मालिक हैं। सीपी सिंह अरबों रुपया के मालिक हैं। रणधीर सिंह अरबपति बन गए। ये लोग पैसे वाले हैं, पूंजीपति लोग हैं, और हम लोग गरीब लोग हैं। ठीक है, यहाँ लड़ाई जात पात का नहीं है। ये भाजपा के लोग गरीबों से नफरत करता है। गरीब को मारेगा और खुश होगा ये लोग। भानु जी को गरीब से क्या मतलब है? आदिवासियों से क्या मतलब है भानु जी को? दलितों से क्या मतलब है? अल्पसंख्यक से क्या मतलब है भानु जी को? इनको तो पूंजीपतियों से मतलब है। आएंगे चुनाव में, जात पात का जहर घोलेंगे, वोट ले लेंगे, राज करेंगे। ये तो नहीं चलने देंगे। परिवर्तन ला रहे हैं हम लोग जनता, एक एक जनता के कन कन में हम लोग बस रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, और हम ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि किसी के साथ भी अन्याय होगा, किसी वर्ग के साथ भी अन्याय होगा, इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखिए, भानु प्रताप मॉब लिंचिंग में कौन मरा है? गरीब लोग मारे गए। याद कीजिएगा, लाचार बेबस इन लोगों ने शिकार किया। भानु प्रताप मारा गया क्या? सीपी सिंह मारा गया क्या? रणधीर सिंह मारा गया क्या? कभी होगा कि रणधीर सिंह मॉब लिंचिंग में मार दिया पब्लिक? हो सकता है। यही लड़ाई है, यही डिफरेंस, यही अंतर है भाजपा कांग्रेस में। हम गरीब का साथ देते हैं, ये लोग अमीर का साथ देता है, पूंजीपतियों का साथ देता है। जिस दिन भाजपा गरीब का साथ हो जाएगा, उस दिन इरफान अंसारी लोगों को बधाई देगा। कांग्रेस अगर खड़ी है तो मुस्लिम के वोट से खड़ी है झारखंड में। नहीं, ये देखिए, मैंने कहा ना कि ये लोग बौखला गए हैं, दिमाग से पैदल हो चुके हैं। मैंने कहा कि कांग्रेस समुंदर है, और कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया है। और आज जो भानु प्रताप शाही जो दवाई घोटाला कर लिए, हॉस्पिटल का उनको मंत्रालय मिल गया, स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था
कांग्रेस की ही देन है। आप रिम्स में जाके बैठते हैं, ये कांग्रेस की देन है। रिम्स में जाकर दवाई चोरी कर लिए, घोटाला कर लिए है, बनाया मैंने ना, संस्था मैंने बनाया ना। कांग्रेस पार्टी जात की पार्टी नहीं है, बेवजह ही लोग तूल देता है, इसका काम है। अब देखिए, इस देश में देश के प्रधानमंत्री जी 2 वायरस लाया, ठीक है। चाइना से आया कोरोना वायरस, मोदी जी लाए। और ऐसा आप बोल रहे हैं? सुन तो लीजिए जी मेरा जी बोलिए ना। बात, समझ लीजिए, नहीं तो ये लोग क्रॉप करता है। चाइना से आया कोरोना वायरस और हिंदुस्तान आते इसको बीजेपी वायरस बना दिया, ठीक है। सोचा कि ये वायरस से हमारी जीत हो जाएगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हारे। आरोप लगा अल्पसंख्यक पर कि ये लोग कोरोना फैला रहा है। जीत हमारी हुई, सच की जीत हुई। बीमारी का कोई जात नहीं होता। ये बीजेपी के लोग जमीन में जात पात करते हैं, अब आसमान में भी करने लगे, अब हवा में भी जात पात करता है ये लोग। बाज आए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग वायरस, नफरत वायरस का राजनीति नहीं करते। हम मोहब्बत की फैलाने का, मोहब्बत का वायरस हम लोग फैलाते हैं। राहुल गांधी जी के सर राहुल गांधी जी का ट्वीट पे आज सीपी सिंह ने भी एक बयान दिया है उनके ऊपर। कहा कि उनकी बातों को हल्की फुल्की लें आप लोग, उनके बातों का ज़्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि वो क्या कुछ कब कहते हैं उनकी कुछ ये नहीं है सर, उनके बातों में वेट नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? राहुल गांधी जी के बारे में उनका ये बयान, क्या सोचेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सीपी सिंह की इतनी औकात नहीं है कि वो राहुल गांधी जी के बारे में बोले। ये ज़्यादा बल बोलापन है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल सदन में इस पर हंगामा होगा। या तो सीपी सिंह को अपनी बात को वापस ले, नहीं तो इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी हमारे सम्मानित नेता हैं, राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। उनके पूरा परिवार ने आज देश को दिया। आज जिस कल और कारखाने बेचकर मोदी जी और भाजपा कमा रही है, खा रही है ना, ये देन तो कांग्रेस की देन है। आप दे नहीं सकते हैं तो बेच भी नहीं सकिएगा। अगर आप बेच रहे हैं तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद दीजिए, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दीजिए। सीपी सिंह को मैं कहूँगा, बाज आइए, अब आप सुधर जाइए। अंतिम पड़ाव पर आप हैं। मैसेज अच्छा दीजिए, लोगों में संदेश अच्छा जाना चाहिए। जब लोग एजेड हो जाता है ना, तो मैं ये कहूँगा कि अब अच्छा सोचिए, राजनीतिक त्याग दीजिए। और मैं हो सकता है कल सीपी सिंह साहब को 4 कितना धाम है, 7 धाम, कितना धाम है जी? धाम कितना होता है? 7 धाम है, हैं? 4 धाम है ना। तो मैं इनको अपने पैसे से हमेशा के लिए मैं उनको भेजना चाहता हूँ कि जाइए, अब अपना जो पाप है आपने किया है उसका प्रायश्चित कीजिए और 4 धाम आप जाके घूमिए। ये कल मैं टिकट दूंगा उनको, आप देंगे? मैं उनको दूंगा और मैं कहूँगा कि अब मुक्त कीजिए रांची को। आपकी हल्की फुल्की बातों से आप लोगों को पीड़ा होती है। अब आपका काम राजनीतिक नहीं, आपका काम है जाके अपना ऊपर वालों को याद कीजिए, जो पाप किए हैं प्रायश्चित किए जाके। अच्छा सर, पीढ़ी वाली बात की थी भानु प्रताप शाही ने। मैंने आप ही के सवाल से उनको सवाल किया था कल कि अगर भानु प्रताप शाही का 8 पीढ़ी खंगालेंगे, आपने कहा था, तो वो अंसारी निकलेंगे। तो मैंने उनसे ये सवाल उनसे किया था कल हमने। उन्होंने जवाब दिया कि भानु, आपको चैलेंज, खुली चुनौती दी उन्होंने, और वो उन्होंने ये कहा कि आमने सामने जो है हमारे बैठा दीजिए इरफान अंसारी जी को। और 100 रुपये कॉल कर रहे हैं। जी जी, तो उन्होंने कहा कि आमने सामने चुनौती दी आपको उन्होंने खुले, और कहा कि बैठा दीजिए सामने, और अगर
मेरी 8 पीढ़ी खंगाले, 8 पीढ़ी क्या 10 पीढ़ी भी खंगाल ले, अगर मैं अंसारी निकला तो मैं अंसारी, और बाहर इरफान अंसारी जी अगर सिंह निकले, ये निकले, या फिर किसी भी तरह का उनका जो भी है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे क्या? मैं भानु जी को खुला चुनौती देता हूँ, ठीक है। और सीपी सिंह को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि जहाँ आना आ जाइए, मेरी पीढ़ी का पीढ़ी, ठीक है। आइए मेरे गांव जाके देखिए, पुश्तैनी खानदानी में जहाँ तक बता रहे हैं लोग, बेवजह ये लोग हल्की बातें करता है। हम मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं, मुस्लिमी पूरा कौन सा रिजल्ट निकाल लीजिए, कहाँ जाना चाहिए, बेवजह की बातें करता है कि पीढ़ी ये वो। हमें डाउट है सीपी सिंह पर, इनकी पीढ़ी पे मुझे डाउट है, ये लोग कहाँ से आए, ठीक है। सीपी सिंह केवल, अच्छा, सीपी सिंह के बारे में केवल, हाँ, ये कहाँ से आए, तो जांच का विषय है फिर, ये कहाँ से आए हैं, तो गंभीर आरोप लगा रहे नहीं, हैं सर। हाँ जी, ये कहाँ से आए हैं, ये जांच का विषय है। और मैंने कहा है इनको कि बेवजह इन सब पे ना पड़े। चलिए, अच्छा सर, आखिरी सवाल करेंगे। मॉब लिंचिंग को लेकर के सर हर जगह आज नारा लगा है, और कहीं ना कहीं सर जैसा खबरों के अनुसार हर जगह जो है, खास करके आप सुर्खियों में रहे आज, उनके परिवार से क्या कहना चाहेंगे सर, जिन्होंने अपनों को खोया इन 4 साल 5 साल के दरमियान में, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक में हम आए हैं अच्छा काम करने के लिए, और जनता को जिससे जनता का काम हो, जनता की जिस कानून से उनको फ़ायदा पहुँचे, वो इरफान अंसारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कल बताइए मॉब लिंचिंग में अगर आपका बाल बच्चा फंस जाए और पूरा भीड़ उसकी जान ले ले, तो आप क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने? कल मेरा बच्चा अगर मॉब लिंचिंग में फंस जाए, जिस तरह से एक अकेले घूमता है, मान ली कहीं पकड़ ले, कोई मार दे उसको, तो हम पे क्या बीतेगी? अगर कानून हम लाए हैं, ये निश्चित तौर पर इरफान अंसारी का बहुत बड़ा दबाव था, हम भुक्तभोगी हैं, हम दिन रात गरीब के लिए काम करते हैं, गरीब के सुख दुख में जाकर उनको मदद करते हैं। गरीब को यदि कोई भला करता तो इरफान अंसारी करता है। हम अपने आप को सब कुछ त्याग दिया, मम्मी से पैसा लेता हूँ, पापा से लेता हूँ, भाई से लेता हूँ, बहन से लेता हूँ, रहा नहीं जाता है। जब भी कोई हत्याएं होती है वहाँ मैं पहुँचता हूँ, कोई एक्सीडेंट होता है मैं पहुँचता, इलाज होता है मैं पहुँचता हूँ, जितना बनता है हमसे, मैं ये नहीं कहता, हम दे देते हैं सारा कुछ। मैंने कहा हम कुछ रखते नहीं हैं, राजनीतिक में आए हैं त्याग करने के लिए हम। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, ले जाओ। मैं चाहता तो ऐसो आराम की ज़िंदगी जी सकता था। राजनीतिक में आए हैं, अच्छी विचारधाराओं के साथ आए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है, ठीक है। मैं खून देता हूँ, हमने खून से कई भाजपाइयों को मैंने इलाज कराया है, मैंने जान बचाया है, ये सत्य है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। तो कम से कम अब आने वाली पीढ़ी में जात पात नफरत मत घोलिए। ये लोग स्वार्थ की राजनीति करता है, सोचता है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ा दें, वोट डिवाइड होगा, हमको वोट देगा, हम सांसद और मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे। ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। अब आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, गरीब के लिए काम करना पड़ेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी देखिए सदन में भी लोग पाकिस्तान का बात उठा दिया है। हमने कहा ये आदिवासी राज्य है, झारखंड है, झारखंड। अध्यक्ष को मैंने कहा कि आप पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अरे यार झारखंड की बात करो ना भाई, जोहार की बात करो, गरीब की बात करो, पेंशन की बात करो। ये नहीं तो बोलता कि पाकिस्तान, बोलता है कि बांग्लादेश। शर्म आता है इन लोगों से पर हमको। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को कहेंगे कि अब जात पात भूलिए। ये ढोंगी लोग हैं भाजपा के लोग, ये लोग केवल जय श्री राम, ठीक है, भगवान राम
भाजपा का जागीर नहीं है। हम बता देते हैं, सुनिए, भगवान राम हमारे भी हैं, भाजपा से कहीं ज्यादा हम सम्मान देते हैं। राम ठीक है, सोचा कि ये वायरस से हमारी जीत हो जाएगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हारे। आरोप लगा अल्पसंख्यक पर कि ये लोग कोरोना फैला रहा है। जीत हमारी हुई, सच की जीत हुई। बीमारी का कोई जात नहीं होता। ये बीजेपी के लोग जमीन में जात पात करते हैं, अब आसमान में भी करने लगे, अब हवा में भी जात पात करता है ये लोग। बाज आए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग वायरस, नफरत वायरस का राजनीति नहीं करते। हम मोहब्बत की फैलाने का, मोहब्बत का वायरस हम लोग फैलाते हैं। राहुल गांधी जी के सर राहुल गांधी जी का ट्वीट पे आज सीपी सिंह ने भी एक बयान दिया है उनके ऊपर। कहा कि उनकी बातों को हल्की फुल्की लें आप लोग, उनके बातों का ज़्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि वो क्या कुछ कब कहते हैं उनकी कुछ ये नहीं है सर, उनके बातों में वेट नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? राहुल गांधी जी के बारे में उनका ये बयान, क्या सोचेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सीपी सिंह की इतनी औकात नहीं है कि वो राहुल गांधी जी के बारे में बोले। ये ज़्यादा बल बोलापन है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल सदन में इस पर हंगामा होगा। या तो सीपी सिंह को अपनी बात को वापस ले, नहीं तो इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी हमारे सम्मानित नेता हैं, राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। उनके पूरा परिवार ने आज देश को दिया। आज जिस कल और कारखाने बेचकर मोदी जी और भाजपा कमा रही है, खा रही है ना, ये देन तो कांग्रेस की देन है। आप दे नहीं सकते हैं तो बेच भी नहीं सकिएगा। अगर आप बेच रहे हैं तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद दीजिए, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद दीजिए। सीपी सिंह को मैं कहूँगा, बाज आइए, अब आप सुधर जाइए। अंतिम पड़ाव पर आप हैं। मैसेज अच्छा दीजिए, लोगों में संदेश अच्छा जाना चाहिए। जब लोग एजेड हो जाता है ना, तो मैं ये कहूँगा कि अब अच्छा सोचिए, राजनीतिक त्याग दीजिए। और मैं हो सकता है कल सीपी सिंह साहब को कितना धाम है, 7 धाम, कितना धाम है जी? धाम कितना होता है? 7 धाम है, हैं? 4 धाम है ना। तो मैं इनको अपने पैसे से हमेशा के लिए मैं उनको भेजना चाहता हूँ कि जाइए, अब अपना जो पाप है आपने किया है उसका प्रायश्चित कीजिए और 4 धाम आप जाके घूमिए। ये कल मैं टिकट दूंगा उनको, आप देंगे? मैं उनको दूंगा और मैं कहूँगा कि अब मुक्त कीजिए रांची को। आपकी हल्की फुल्की बातों से आप लोगों को पीड़ा होती है। अब आपका काम राजनीतिक नहीं, आपका काम में जाके अपना ऊपर वालों को याद कीजिए, जो पाप किए हैं प्रायश्चित किए जाके। अच्छा सर, पीढ़ी वाली बात की थी भानु प्रताप शाही ने। मैंने आप ही के सवाल से उनको सवाल किया था कल कि अगर भानु प्रताप शाही का 8 पीढ़ी खंगालेंगे, आपने कहा था, तो वो अंसारी निकलेंगे। तो मैंने ये सवाल उनसे किया था जी, तो उन्होंने कहा कि आमने सामने चुनौती दी आपको उन्होंने खुले, और कहा कि बैठा दीजिए सामने, और अगर मेरी 8 पीढ़ी खंगाले, 8 पीढ़ी क्या 10 पीढ़ी भी खंगाल ले, अगर मैं अंसारी निकला तो मैं अंसारी, और इरफान अंसारी जी अगर सिंह निकले, ये निकले, या फिर किसी भी तरह का उनका जो भी है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे क्या? मैं भानु जी को खुला चुनौती देता हूँ, ठीक है। और सीपी सिंह को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि जहाँ आना आ जाइए। मेरी पीढ़ी का पीढ़ी, ठीक है। आइए मेरे गांव जाके देखिए, पुश्तैनी खानदानी में जहाँ तक बता रहे हैं लोग, बेवजह ये लोग हल्की बातें करता है। हम मुस्लिम थे, मुस्लिम हैं, मुस्लिमी पूरा कौन सा डिजर्ट निकाल लीजिए, कहाँ जाना चाहिए। बेवजह की बातें करता है कि पीढ़ी ये वो। हमें डाउट है सीपी सिंह पर, इनकी पीढ़ी पे मुझे डाउट है। ये लोग कहाँ से आए? ठीक है, सीपी सिंह केवल। अच्छा, सीपी सिंह के बारे में केवल, हाँ, ये कहाँ से आए? तो जांच का विषय है फिर। ये कहाँ से आए हैं
तो गंभीर आरोप लगा रहे नहीं, हैं। हाँ जी, ये कहाँ से आए हैं, ये जांच का विषय है। और मैंने कहा है इनको कि बेवजह इन सब पे ना पड़े। चलिए, अच्छा सर, आखिरी सवाल करेंगे। मॉब लिंचिंग को लेकर के सर हर जगह आज नारा लगा है और कहीं ना कहीं सर जैसा खबरों के अनुसार हर जगह जो है, खास करके आप सुर्खियों में रहे आज, उनके परिवार से क्या कहना चाहेंगे सर जिन्होंने अपनों को खोया इन 4 साल 5 साल के दरमियान में? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक में हम आए हैं अच्छा काम करने के लिए, और जनता को जिससे जनता का काम हो, जनता की जिस कानून से उनको फ़ायदा पहुँचे, वो इरफान अंसारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कल बताइए मॉब लिंचिंग में अगर आपका बाल बच्चा फंस जाए और पूरा भीड़ उसकी जान ले ले, तो आप क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने? कल मेरा बच्चा अगर मॉब लिंचिंग में फंस जाए, जिस तरह से अकेले घूमता है, मान ली कहीं पकड़ ले, कोई मार दे उसको, तो हम पे क्या बीतेगी? अगर कानून हम लाए हैं, ये निश्चित तौर पर इरफान अंसारी का बहुत बड़ा दबाव था। हम भुक्तभोगी हैं, हम दिन रात गरीब के लिए काम करते हैं, गरीब के सुख दुख में जाकर उनको मदद करते हैं। गरीब को यदि कोई भला करता तो इरफान अंसारी करता है। हम अपने आप को सब कुछ त्याग दिया। मम्मी से पैसा लेता हूँ, पापा से लेता हूँ, भाई से लेता हूँ, बहन से लेता हूँ, रहा नहीं जाता है। जब भी कोई हत्याएं होती है वहाँ मैं पहुँचता हूँ, कोई एक्सीडेंट होता है मैं पहुँचता, इलाज होता है मैं पहुँचता हूँ। जितना बनता है हमसे, मैं ये नहीं कहता, हम दे देते हैं सारा कुछ। मैंने कहा हम कुछ रखते नहीं हैं, राजनीतिक में आए हैं त्याग करने के लिए हम। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है, ले जाओ। मैं चाहता तो ऐसो आराम की ज़िंदगी जी सकता था। राजनीतिक में आए हैं, अच्छी विचारधाराओं के साथ आए हैं। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है, ठीक है। मैं खून देता हूँ, मैंने खून से कई भाजपाइयों को मैंने इलाज कराया है, मैंने जान बचाया है, ये सत्य है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। तो कम से कम अब आने वाली पीढ़ी में जात पात नफरत मत घोलिए। ये लोग स्वार्थ की राजनीति करता है, सोचता है कि हिंदू मुस्लिम में लड़ा दें, वोट डिवाइड होगा, हमको वोट देगा, हम सांसद और मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे। ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अब आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, गरीब के लिए काम करना पड़ेगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी देखिए सदन में भी लोग पाकिस्तान का बात उठा दिया। हमने कहा ये आदिवासी राज्य है, झारखंड है, झारखंड। अध्यक्ष को मैंने कहा कि आप पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अरे यार झारखंड की बात करो ना भाई, जोहार की बात करो, गरीब की बात करो, पेंशन की बात करो। ये नहीं तो बोलता कि पाकिस्तान, बोलता है कि बांग्लादेश। शर्म आता है इन लोगों से पर हमको। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को कहेंगे कि अब जात पात भूलिए। ये ढोंगी लोग हैं भाजपा के लोग। ये लोग केवल जय श्री राम, ठीक है। भगवान राम भाजपा का जागीर नहीं है, हम बता देते हैं, सुनिए। भगवान राम हमारे भी हैं, भाजपा से कहीं ज्यादा हम सम्मान देते हैं। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।